ये अब वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते इनका क्या रोल है उसमें। लेकिन जो हम मुख्य आरोपी दिए हैं इनको पकड़ना चाहिए ना, या फिर उनका घर गिराना चाहिए। वो कहीं भी होंगे भाग के तो आएँगे ना, उनकी फैमिली को उठाना चाहिए। वो कहीं भी होंगे तो कोई भी अपनी फैमिली को दर्द में देखेगा तो आएगा। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब उधर कार्रवाई नहीं हो रही, ये मतलब अगल-बगल जो पड़ रहा है उनको ज़्यादातर हमको लगता है कि ये केस मेरा दाबने की कोशिश की जा रही है। ये मतलब सरकार के लिए मेरे पास सवाल ही सवाल आ रहे हैं, क्यों मुझे आश्वासन दिए? अगर कर नहीं रहे हैं तो क्यों आश्वासन दिए? अगर यही कोई गरीब के घर का होता, लड़का मारा होता तो उसके घर से तो एक ईंट नहीं बचती, सब उठ जाता। तो क्यों उसके घर नहीं उठ रहा? क्यों? वो बीजेपी का संसद है इसके लिए? बीजेपी कहती है कि हम गरीबों के लिए है, ज़ीरो टॉलरेंस होगा। तो क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? हमारे साथ 1% भी न्याय नहीं हो रहा है। जैसे हमको कहा गया था, मतलब जो मुद्दा रख के हम अपने भाई का अंतिम संस्कार किए, कुछ नहीं किया गया है। जबकि अगर ऐसा कुछ है तो हम नहीं जानते, लेकिन जो ये हमारे जो मुख्य आरोपी हैं, हम बस इनको चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ये नहीं पकड़ में आ रहे हैं, कहीं भी दिख रहे हैं, तो इनका एनकाउंटर किया जाए। आपका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या, आप मुझे जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो आपने आप चाहती हैं वो नहीं पूरी हुई, एक बार आप वो लिख के एसपी मानव जी को दे दो। मैं तत्काल उसमें भी अधिकारी उसमें का बात कर लूंगा, आप दे दो मुझे, ठीक है? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, उत्तर प्रदेश किस तरह से अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, ये तो साथियों आप लोग लगातार ही देख रहे हैं। हर रोज कुछ न कुछ ऐसे मामले आपको देखने को मिल ही जाएंगे। वैसे आपको बता दें साथियों कि भाजपा हर जगह जो दावा करती है कि हम जंगल राज खत्म कर देंगे, लेकिन खुद इनकी सरकार में किस तरह से जंगल राज कायम है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश का जंगल राज है। हर रोज ऐसी ऐसी घटनाएं जो ये साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से माफियाओं का गढ़ बन चुका है। बता दें साथियों कि जौनपुर की एक ऐसी घटना, जिस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक आज़ाद बिंद नामक दुल्हा जो अपने घर से बारात लेकर निकलता है, खुशियां होती है कि मैं जाऊंगा और अपनी दुल्हन को साथ लेकर आऊंगा। शहनाइयाँ बजती हैं, घोड़ी पर सवार दुल्हा डांस करता हुआ निकलता है। दुल्हन बार बार फ़ोन करती है कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। दुल्हा भी बताता रहता है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब पहुँच जाऊँगा, जल्दी हम आने वाले हैं। दुल्हन के घर में भी खुशियों का माहौल था, डीजे बज रहे थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे मेहमानों का, बारात आएगी, सेवा सत्कार करेंगे। घर में माँ काफ़ी खुश थी कि उसके दामाद आएंगे, क्योंकि लड़की बड़ी थी और ये पहली शादी थी। तो कुल मिलाकर दुल्हन की जो माँ काफ़ी उम्मीद लगाई बैठी थी और काफ़ी खुशी से शादी करने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। चूँकि बता दें साथियों कि ये जो मामला था लव मैरिज का था, लेकिन फिर भी दुल्हन की माँ काफ़ी खुश थी, क्योंकि दुल्हन की माँ का मानना था कि अगर बिटिया जिससे प्यार करती है उसी से शादी करना चाहती है तो फिर हम शादी उसकी वहीं पर करेंगे। बता दें साथियों कि तैयारी पूरी जोरों से महीनों से चल रही थी। दुल्हन को देने के लिए माँ ने फैशन वाली गाड़ी भी खरीदी थी, जो आजकल लड़कों की पसंद है, और उसके घर में एक खुशी का माहौल था। लेकिन बता दें साथियों कि इसी बीच दुल्हन का ममेरा भाई, यानी दुल्हन के मामा का लड़का, जिसका नाम प्रदीप बिंद है, जो चिकसावा आजमगढ़ का रहने वाला है, वो कई दिनों से दुल्हन के घर पर आकर रह रहा था। लेकिन साथियों, किसी को क्या पता था कि यह प्रदीप दूल्हे की मौत की कहानी लिख रहा है। बता दें साथियों कि ये साजिश पहले से रची जा रही थी। दुल्हा आज़ाद बिंद जो घर से बारात लेकर निकला था और इसके मारने का प्लान शुरू से ही बन चुका था। जबकि साथियों आपको बता दें कि दूल्हे की जो बहन सौम्या है, जो ये बता रही है कि बार बार एक लड़का धमकी दे रहा था कि अगर बारात लेकर आओगे तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। लेकिन इन धमकियों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उनको सिर्फ लग रहा था कि कोई धमकी दे रहा होगा, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो बंदा धमकी दे रहा है वास्तव में वो इस घटना को अंजाम देगा।
बता दें साथियों कि आज़ाद बिंद जो दूल्हा था जिसको गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई, वह खेता सराय थाना क्षेत्र का रहने वाला था। काफ़ी गरीब परिवार से लड़का था। 3 साल पहले उसकी बहन सौम्या को छेड़ा गया था। जब सौम्या ने घर पर आकर इसकी जानकारी दी थी तो उसके पिता जैसे ही वहाँ पर पहुँचे थे तो उनको मारा पीटा गया था। फिर उसके बाद आज़ाद बिंद उनको मारता है। जब वो मारता है तो उसके बाद बताया जा रहा है, वो भी सौम्या ने खुद अपने बयान में बताया है कि जिसको आज़ाद बिंद यानी सौम्या के भाई ने मारा था, उसी का आदमी जिसका नाम भोले राजभर और उसके छोटे भाई सोले राजभर ने, दोनों ने मिलकर इसको मारा पीटा था। इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा था कि इसके हाथ पैर टूट गए थे। उसके बाद जाकर सौम्या बताती है कि परिवार वाले केस दर्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। फिर कोर्ट में जाते हैं, वकील को पकड़ते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं होते हैं कि केस लड़ पाए। उसके बाद वो मुंबई चले जाते हैं कमाने के लिए। फिर बाद में इनको ऐसा लगता है कि अब मामला ख़त्म हो गया है, कुछ होगा नहीं। फिर जब दुल्हा आता है उसके बाद इसकी शादी सोनी बिंद से तय की जाती है। लेकिन इसी बीच सोनी बिंद का जो ममेरा भाई प्रदीप बिंद बार बार धमकी दे रहा था कि तू आएगा तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसके बाद भी इन धमकियों के बावजूद आज़ाद बिंद ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि कोई जानबूझकर इस तरह से हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन साथियों, उसे क्या पता था कि जो धमकी दे रहा है काफ़ी शातिर है और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो प्लान पहले से तैयार कर दिया था। बता दें साथियों कि जो दूल्हे की गाड़ी हुई थी, उस गाड़ी को बदलकर कोई और गाड़ी को सजाया जाता है। उस गाड़ी में दूल्हा सजकर निकलता है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता है कि पहले से प्लानिंग की गई है, गाड़ी को बदला जा रहा है तो किस लिए बदला जा रहा है। बता दें साथियों कि आज़ाद बिंद दूल्हा बनकर जब गाड़ी में बैठ जाता है तो उसके बाद गाड़ी बारात के लिए बीबीपुर के लिए निकल जाती है। लेकिन साथियों, बीच नेशनल हाईवे पर जब गाड़ी पहुंचती है तभी अचानक से कुछ गुंडे पीछा करते हुए आते हैं, गाड़ी को टक्कर मारते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को रोककर सीधे फायरिंग करने शुरू कर देते हैं। लगभग 3 फायरिंग होती है। आप देख सकते हैं साथियों इस वीडियो में किस तरह से दूल्हे की गाड़ी के शीशे को गोलियों से तोड़ा गया है। उसके बाद 2 पेट में गोली मारते हैं, फिर जबड़े में गोली लगती है। मौके पर दूल्हा मूर्छित होकर गिर जाता है। इसी बीच बार बार फ़ोन कर रही होती है दुल्हन, पता करने के लिए कि आप कहाँ हैं। पहले तो फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है, लेकिन उसके बाद जब कोई फ़ोन उठाता है तो बताता है कि दूल्हा भाग गया है। फिर उसके बाद इसको विश्वास नहीं होता है, दोबारा फ़ोन करती है। फिर उसके बाद कोई उठा कर कहता है कि इसको गोली लग गई है। जब ये बात सुनती है दुल्हन तो उसके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। बता दें साथियों कि अचानक जो खुशी का माहौल था गम में बदल गया। इधर दूल्हे आज़ाद बिंद को तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर देखते हैं कि हालत काफ़ी गंभीर थी, तो इस वजह से वो रेफ़र कर देते हैं। लेकिन दूल्हे को जब तक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। दूल्हे की मतलब मौत हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि दोनों जगह पर मातम छा जाता है। साथियों, ये दिल दहला देने वाली घटना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती हैं। पहला सवाल ये कि अगर पहले से इस बात को ध्यान दिया गया होता, पुलिस प्रशासन कार्रवाई की होती, चूँकि सौम्या बिंद जो दूल्हे की बहन है जो बता रही है कि हमने शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं ली थी। अगर पुलिस गंभीरता लेती तो शायद ये जान नहीं जाती, लेकिन उस समय पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया।
और यही कारण है साथियों कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही इस घटना को सुना था, उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पोस्ट करते हुए लिखा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जौनपुर में एलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश के जंगल राज का प्रमाण है। जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बादशाही बाजार में 22 वर्षीय दूल्हे आज़ाद बिंद की बारात के दौरान हुई सरेआम हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय है, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि परिजनों के अनुसार जब से शादी तय हुई थी तभी से एक युवक लगातार धमकी दे रहा था, तो बारात लेकर यहाँ मत आना नहीं तो पक्का मार दूंगा। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कल रात 9 बजे हुई इस हत्या के बाद भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी न होना प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। यूपी गवर्नमेंट से हमारी मांगें सभी आरोपियों एवं धमकी देने वालों की तत्काल गिरफ्तारी, मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाए। सीएमओ ऑफिस यूपी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए इसको लेकर काफ़ी दुख जताया। फिर उसके बाद साथियों जब उनको लगा कि न्याय नहीं मिला है, उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उस पीड़ित परिवार से बात करते हैं और आश्वासन देते हैं कि बहन हम तुम्हारे भाई को न्याय दिला कर रहेंगे। कुल मिलाकर वीडियो कॉल होती है और सौम्या से बात करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उसे भरोसा देते हैं कि सौम्या आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और किसी भी कीमत पर जब तक तुम्हारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी पीछे नहीं हटने वाली है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सौम्या से बात करते हुए क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। दिए हैं उनमें से कोई पकड़ा नहीं गया है। आपका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या, आप मुझे जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो आप चाहती हैं और वो नहीं पूरी हुई, एक बार आप वो लिख के एसपी मानव जी को दे दो। मैं तत्काल उसमें भी अधिकारी उसमें का बात कर लूंगा, आप दे दो मुझे, ठीक है। एक तो जैसे कि FIR नहीं हुई है, दूसरा वो गिरफ्तारी, FIR नहीं तो गिरफ्तारी क्या मतलब है। मैं तत्काल अधिकारियों से बात करूँ और भी जो आपकी हुए कुछ हम लोग भी अपनी तरफ से डिमांड करेंगे आपके परिवार के, लेकिन आप एक बार मुझे भेज दो जिससे कि मैं उसको करा सकूँ, ठीक है जी सर। और हम लोग आपके साथ खड़े बेटा, बिना किसी इस बात के कि भाई हमें कोई फायदा है नुकसान, इस अन्याय जो आपके परिवार के साथ हुआ हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी जितनी मदद हो सकती है करेंगे, मेरा वादा है आपसे, ठीक है सर। सर बात करो एसएसपी से। नहीं बात किया सर, उसमें FIR हुआ है, जैसे 3 लोगों का नाम है 103 धारा में हत्या पे 3 लोगों का नाम, 3 लोगों का इन लोगों ने छोड़ दिया। तो छोड़ना नहीं, इससे तो खराब हो जाएगा ना। हाँ न्याय दिलाना है परिवार को, जी बिल्कुल। आप बात कर लो, कोई बात होगी मुझे बताना फिर, ठीक है। ठीक सर। और इनकी जो डिमांड है मुझे भेज दो एक बार, ठीक। फिर मैं अधिकारियों से भी बात करूँ, ठीक सर। ठीक है भाई, ओके। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सौम्या बिंद से बात करते हुए आश्वासन दिए और उन्होंने कहा कि भरोसा हम दिलाते हैं, न्याय तुम्हारे भाई को ज़रूर मिलेगा। वैसे साथियों आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है, इसको लेकर सौम्या काफ़ी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के बजाय पुलिस किसी और को पकड़ रही है और जो मुख्य आरोपी हैं, लगभग इस घटना को 6 दिन हो गए लेकिन अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। अभी भी तीनों आरोपी, बता दें साथियों कि रवि यादव और भोले राजभर, साथ ही साथ प्रदीप बिंद, ये तीनों जो मुख्य आरोपी हैं ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस जाकर उनके घर पर दबिश दे रही है लेकिन किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। सौम्या का कहना है कि अगर पुलिस जिम्मेदारी के साथ अगर मुजरिमों को पकड़ने का प्रयास करे तो आसानी से पकड़ सकती है। आखिर पुलिस उनके घर पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलवा रही है? कहाँ गए बुलडोज़र बाबा? कहाँ गए योगी के यमराज? आखिर पुलिस क्यों नहीं उन पर ठोस कार्रवाई कर रही है?
हत्यारे जो हैं अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बताया ये भी जा रहा है साथियों कि जो आरोपी भोले राजभर और रवि यादव हैं ये बीजेपी के आदमी हैं, इसलिए बीजेपी इनको बचाने की पूरी तरह से प्रयास में जुटी हुई है। वही साथियों सौम्या ने दावा किया है कि जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और प्रशासन जो भी कर रही है इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। आखिर सौम्या ने क्या बयान दिया है, पहले आप सौम्या की बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कैसे ये वारदात जो हुई है कैसे आप देखती हैं इसको? पहले मतलब कि भोले राजभर एक सोले राजभर हैं, उनसे मतलब ये हम यहीं से जा रहे थे, उनका एक मतलब आदमी था, तो वो मुझे मारते हुए गया था रात में। तो फिर मैं घर पे बताई थी, पापा कुछ दूर गए तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, मतलब दिखा नहीं वो। तो फिर मेरे भाई से ही दूसरे दिन मेरे भाई से ही वो कह रहा है कि बड़ौर में किसी भी लड़की को या किसी भी को मार और दें या छेड़ दें, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, बड़ौर का कोई ऐसा लाल नहीं है, ऐसा बोला था। तो मेरा भाई उसी टाइम उसको मारा क्योंकि उसको पता था कि मुझे ही आजाद मतलब हाँ आज़ाद मारा था। हाँ, तो फिर जो भोले राजभर सोले राजभर है वो उसका आदमी था जिसको मारा था आज़ाद। तो जब वो सुने तो वो कह रहे हैं कि मेरे आदमी को कैसे मारा वो। तो इसके लिए मेरे भाई जो है उसके दूसरे दिन लेके, मेरे पापा का टिकट था लेके बनारस छोड़ने जाना था, उनका बनारस का टिकट था तो लेके जा रहे थे। तो फिर रास्ते में 4 व्हीलर से पहले टक्कर मारे, वो गिर गए। फिर गिरने के बाद उनको रॉड से, उसमें खिली लगी थी, उससे इतना मारे और बेंच था उससे मारे, मतलब जान से मारने का पूरा वो था। लेकिन हाथ पैर जो है दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दिया गया था, बाकी और जो लगा था। और मेरे भाई का 2 पैर 1 हाथ तोड़ दिया गया था और चेहरे पे लगा था, आँख के पास लगा था। तो ये सब हुआ तो फिर मैं मतलब थाने गई, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर वो कहे कचहरी जाओ, कचहरी में तब सबमिट करना था। फिर कचहरी के बाद फिर वो बोले कि वहाँ पे जाओ, ये सिग्नेचर लेना है, ऐसे ऐसे मतलब मुझे 1 महीना 2 महीने दौड़ाए। फिर दौड़ाने के बाद फिर पैसे लगने लगे कि 5,000 6,000 मतलब जो भी मांगते थे। तो मैंने भी पुलिस वाले मांगते थे? नहीं, मतलब कि जहाँ कचहरी वाला, हाँ न्यायालय में, में। तो वहाँ पे भी। और फिर एप्लीकेशन वगैरह डालने के लिए ये सब के लिए मांगते थे। तो मेरे पास उतना था नहीं कि मैं लड़ पाऊँ। तो फिर हम लोग छोड़ दिए, मतलब तब शांत हो गया, तब पापा थोड़ा ठीक हो गए, तो पापा और भाई दोनों लोग चले गए मुंबई। ये मतलब कितने साल पहले की बात है? ये 3 साल पहले की बात है। तो मुंबई चले गए, तो मुंबई से जब वो मेरा भाई आया था तो फिर ये प्रदीप जो है और ये रवि यादव, ये लोग से और एक कनौजिया हैं, ये लोग से थोड़ा बात मतलब वाद विवाद हुआ। इसी में वो लोग जान के मारने की धमकी दिए थे। तो उसी टाइम मेरे भाई का नवंबर में ही शादी पड़ा था, तो वो लोग कहे थे कि मारेंगे। और भोले राजभर भी मतलब इसमें इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि अगर कोई गरीब का घर का लड़का अगर मारेगा तो उसके पास पिस्टल नहीं आ सकती है। और वो कौन कर सकता है, वो ये जो भोले राजभर सोले राजभर और डब्लू है, ये डब्लू जो है वो प्रधान है और वो जो है भोले और सोले हैं ये जिला संसद के सदस्य हैं। तो जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं और ये काफ़ी एक लोग को नहीं मारे हैं, मरवाए हैं, काफ़ी लोग को मरवा चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरे भाई को अगर जान से ख़त्म किया गया है तो वो लोग को भी जान से ख़त्म किया जाए, जो भी मेरे भाई को मारा है। जिसको पकड़े हैं, जो हम मुख्य आरोपी दिए थे उनमें से कोई नहीं है। ये अब वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते इनका क्या रोल है उसमें। लेकिन जो हम मुख्य आरोपी दिए हैं इनको पकड़ना चाहिए ना, या फिर उनका घर गिराना चाहिए। वो कहीं भी होंगे भाग के तो आएंगे ना, उनकी फैमिली को उठाना चाहिए। वो कहीं भी होंगे तो कोई भी अपनी फैमिली को दर्द में देखेगा तो आएगा। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब उधर कार्रवाई नहीं हो रही। ये मतलब अगल बगल जो पड़ रहा है उनको ज़्यादातर हमको लगता है कि ये केस मेरा दाबने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जो है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो मेरे भाई का मर्डर किए हैं, तो ये लोग जो है बीजेपी के सांसद हैं। तो क्या बीजेपी गरीबों का नहीं मदद करेगा, हम ये पूछना चाहते हैं। क्यों हमको धनंजय सिंह सर ने ऐसा क्यों बोला कि कल तक उनका घर गिरेगा? क्यों हमको आश्वासन दे के मेरे भाई का अंतिम संस्कार करवाएं? मेरे पास सवालों का ये मतलब सरकार के लिए मेरे पास सवाल ही सवाल आ रहे हैं। क्यों मुझे आश्वासन दिए? अगर कर नहीं रहे हैं तो क्यों आश्वासन दिए? धनंजय सिंह क्या आश्वासन दिए थे? मुझे कहे थे कि कल तक उनका घर गिरेगा, नहीं गिरा है। और मंत्री जी भी यही बोले थे।
मतलब सब लोग ने मुझे ये आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। लगभग आज 4 दिन हो चुका है, 4 दिन हो गया है। अगर यही कोई गरीब के घर का होता, लड़का मारा होता, तो उसके घर से तो एक एक ईंट नहीं बचती, सब उड़ जाता। तो क्यों उसके घर नहीं उठ रहा? क्यों? वो बीजेपी का सांसद है, इसके लिए। अब हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी कहती है कि हम गरीबों के लिए है, 0 टॉलरेंस होगा, तो क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? हमारे साथ 1% भी न्याय नहीं हो रहा है। जैसे हमको कहा गया था, मतलब जो मुद्दा रख के हम अपने भाई का अंतिम संस्कार किए, कुछ नहीं किया गया है। जबकि अगर ऐसा कुछ है तो हम नहीं जानते, लेकिन जो ये हमारे जो मुख्य आरोपी हैं, हम बस इनको चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ये नहीं पकड़ में आ रहे हैं, कहीं भी दिख रहे हैं, तो इनका इनकाउंटर किया जाए। क्या क्या नाम है इनके? इनका नाम है अविनाश चौधरी, अविनाश चौहान, भोले राजभर, प्रदीप निषाद, रवि यादव, अशोक उर्फ डब्लू यादव, सोले राजभर। ये भोले राजभर ये लोग हैं जी। ये कौन लोग हैं इसमें जो आप कह रही हैं बार बार कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं? भोले राजभर और सोले राजभर, ये अशोक यादव, ये लोग जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? जपटापुर के हैं। ये मतलब आप ही के आसपास जी। हमारे गांव के बगल। तो आपकी मांग है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी जी। तो पुलिस ये कह रही है कि पुलिस ने जांच में पाया कि ये जो 4 लोग आज पकड़े गए हैं, ये लोग भी उनके साथ इस घटना में शामिल थे, इसलिए इनको जो है मुठभेड़ में गिराया गया, इसलिए इनको पकड़ा गया। सर, ये उनकी तरफ से काम किया जा रहा है, वो किस हिसाब से उनको पकड़ रहे हैं। हम चाहते हैं वो मुख्य आरोपी को पकड़ें ना। अब जिसको भी पकड़ रहे हैं वो उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है, हमको मुख्य आरोपी चाहिए। 6 में से कोई भी नहीं, एक सोले राजभर को पकड़ा गया है, वो जेल में है, ये हम सुने हैं और मतलब बताया गया है, ना कि हम ऐसा देखे हैं, ना कोई सबूत है, ना ही कोई कुछ मेरे पास है, बस हम सुने हैं। अब गया है कि नहीं गया, ये हम नहीं जानते हैं। इसमें इन लोगों का क्या रोल रहा है? मतलब ये लोग मोटरसाइकिल से थे? ये लोग जो हैं, 2 लोग मोटरसाइकिल से थे और बाकी जो हैं 4 व्हीलर से थे। पहले टक्कर मारे, थोड़ी सी गाड़ी स्लो हो, ऐसे मतलब कट करके ओवरटेक किए ताकि गाड़ी स्लो हो। जब गाड़ी स्लो हुई तो 2 चक्के से जो थे, जो पीछे वाला बैठा था, वो मारते हुए गया है जी। अच्छा, इसमें जिलाधिकारी महोदय भी आए थे कल एसपी के साथ जी। आज उनका तबादला हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया। वो सारे मुद्दे जानते हुए, वो सारे मुद्दे जान रहे थे, वो हमारी हेल्प करने की कोशिश पे लगे हुए थे। उनका अब क्यों किया गया ट्रांसफ़र, ये हम नहीं बता सकते हैं क्यों ट्रांसफ़र किया गया, जबकि वो हमारा सारा मुद्दा जानते थे कैसे क्या है। अब नया कोई आएगा तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा ना। वो जो हमारा मदद करना चाह रहा है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी को कह रही हैं आप? जी। अभी तक पुलिस 8 पहले अरेस्ट किए थे, जिन लोगों ने शरण दिया था, पुलिस बता रही है, और 4 अब 8 4 12 लोग अभी तक पुलिस पकड़ जी। लेकिन उसमें से बस एक सोले राजभर है और बाकी कोई नहीं। बाकी इसमें 6 में आपने 5 अभी और चाहिए आप? जी। और उनके घर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर उनके घर पे टॉर्चर हो या फिर उनका घर गिराया जाए, उनका घर तो गिर ही जाना चाहिए, तो वो कहीं भी होंगे भाग के आएंगे, किसी भी स्टेट में चले गए होंगे। लेकिन बीजेपी क्या है, चाह ही नहीं रही है कि एक गरीब का भी हेल्प हो। हमको लगता है बीजेपी बस अपने सदस्य का ही करेगी हेल्प, हमारा नहीं करेगी। सोले भोले कौन है? ये सोले राजभर भोले राजभर दोनों भाई हैं क्या? दोनों सगे भाई हैं। भोले राजभर का हमने देखा है, उसके फेसबुक आईडी पर कई बड़े बड़े नेताओं के साथ जी। मंत्री गिरीश यादव जी। के साथ, विधायक रमेश सिंह के साथ जी। ये लोग आए भी थे, आप लोगों ने सवाल नहीं किया? सर, हम नहीं जानते थे कि कितने बड़े, क्योंकि हम लोग ये सब करने वाले इंसान नहीं है कि हाँ कौन किससे के साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। हम एक मतलब एक मिडिल क्लास के लोग हैं, खाते थे जीते थे। अब मेरे भाई को क्यों मारा गया, ये मतलब क्या है, क्यों साजिश करके मेरे भाई को मारा गया है, क्यों एक गरीब का घर उजाड़ दिया गया है, एक क्या दो घरों का उजाड़ा गया है। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। विधायक रागिनी सोनकर भी आई थी, आज बात हुई है जी। उन्होंने कहा है कि हम कहीं भी जाएं, धरना देने जाएंगे तो हमारे साथ जाएंगी, हमारा पूरा मदद करने की कोशिश करेंगी वो।
अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, किससे उम्मीद रख रहे हैं या क्या एक्शन है? हम बस चाहते हैं कि वो लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। पूरी सरकार से हम यही अपनी गुहार करते हैं कि हमारी मदद करें, ना कि हमारे खिलाफ जाएं। अच्छा, 2 लोगों को मंत्री जी से आपने कहा था कि 2 लोग हमारे पकड़े गए हैं। कौन लोग हैं 2 लोग जो आपको पुलिस जो वो तो आ गए, वो मेरे मौसी का लड़का था। अच्छा। और एक गांव के बगल के टोनी थे दुकान वाले, वही दोनों थे। तो वो लोग को छोड़े, मतलब थोड़ा पूछताछ के लिए, लेकिन इतने घंटे नहीं, 36 घंटे तो नहीं रखना चाहिए। 36 घंटे बैठाए जी, बता भी नहीं रहे थे। मेरे पास वो वीडियो भी है, वो बता भी नहीं रहे थे उस टाइम। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सौम्या ने पूरी तरह से ये दावे के साथ बताया है कि पुलिस किस तरह से गोलमाल कर रही है। वही आपको बता दें साथियों कि पुलिस ने किस तरह से अपना बयान दिया है। पहले आप ये पुलिस का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त जनों के पैर में गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में, जिनके नाम हैं विकास यादव, अमितेश व कुशल। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में पूरी बाइक भी बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यह भी अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 मई 2026 को जो फरार अभियुक्तगण हैं उनको शरण देने व सहायता करने के जुर्म में 8 अभियुक्तगणों को थाना खेतासराय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जो शेष अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया जाएगा। आज देर सायं थाना खेतासराय क्षेत्र में एक बारात में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह जानकारी हुई कि आज आज़ाद बिंद नाम के एक युवक की बारात थाना खेतासराय क्षेत्र में जा रही थी। जिस लड़की से इस युवक की शादी तय हुई थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज चल रहा था, जिसकी वजह से आज उसने अपने एक साथी रवि यादव के साथ में मोटरसाइकिल से आके दूल्हे के ऊपर फायर कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पुलिस ने अपना बयान दिया है, जबकि इसके डिफरेंट सौम्या का बयान आया। अब आप ही इस बात को समझ सकते हैं कि मामला किस प्रकार से ये बीजेपी दबाने का प्रयास कर रही है। वही साथियों, आपको बता दें कि जो ड्राइवर गाड़ी लेकर तैयार था, लेकिन कैसे उस ड्राइवर को मना कर दिया जाता है और फिर दोबारा दूल्हे की गाड़ी को बदलकर दूसरी गाड़ी को लाया जाता है। आखिर उस ड्राइवर ने क्या कहा, पहले आप उस ड्राइवर की बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। पहले गाड़ी मेरी किया गया था दूल्हे का, मैं ही जाने वाला था। अटैक एक गाड़ी चेंज कर दिया गया। गाड़ी कौन चेंज किया? अब कौन चेंज किया, साजिश करता चेंज करवाए होंगे। ये किसकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी है। अच्छा, पहले आप इस गाड़ी से ले जा रहे थे हाँ, दूल्हे को? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी सजाया गया। अच्छा, कि ये गाड़ी से नहीं, ये गाड़ी से जाएंगे। जो मारने वाले लोग हैं, जो मुख्य आरोपी है, हाँ, वो जो है आजमगढ़ का रहने वाला है। आजमगढ़ का, जौनपुर का भी है, हाँ। गांव का भी है। 3 लोग हैं। हाँ, सब मिले हुए हैं। मुख्य आरोपी एक ही 2 ही लोग गोली नहीं मारे हैं। हाँ। अगर एक ही 2 लोग होते तो गाड़ी रुकवा के कैसे 2 लोग मार देते। इसमें जो मामला आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो जो है लड़की जिससे शादी हो रही थी उसको वो जानता था पहले से, ऐसा कुछ नहीं है। आरोपी ये पूरी ये गैंग है। गैंग में चाल चला गया, गैंग बनाकर इनको रास्ते मार दिया गया। नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि लड़की से वो चैलेंज किया था कि अगर इससे शादी करोगी तो मैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले इनकी लड़की से उनके पिताजी को मारा गया था। अभी बयान की उनकी लड़की कि हमारे पिताजी को मारा गया था, हमको छेड़ा गया था। अगर हमको छेड़े थे, हमारा भाई झगड़ा किया था तो हमारे भाई का हाथ पांव तोड़ दिया गया, लड़के को भी पैर और हमारे पिताजी को भी हाथ पैर तोड़ दिया गया। लड़की यही बयान कर रही है। तो ये जो कहानी बताई जा रही है कि लड़के की शादी जहाँ तय थी वो जो है धमकी दे रहा था किससे, तो धमकी दे रहा था तो वो कॉल रिकॉर्डिंग में सब निकल जाएगा।
कॉल डिटेल में तो निकल जाएगा कौन कौन बात किया, कहाँ क्या किया, वो तो निकल जाएगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से उस ड्राइवर ने सीधे तौर पर बताया कि पहले मेरी गाड़ी जो जाने वाली थी, लेकिन मेरी गाड़ी को बदल कर दूसरी गाड़ी को लाया गया, उस गाड़ी में दूल्हे को बैठाया गया। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। वही साथियों आपको बता दें कि दूल्हे के चचेरे भाई ने बताया कि कैसे वो लड़का धमकी दे रहा था। आखिर किस तरह से इस घटना के बारे में दूल्हे के भाई ने बताया। पहले आप उस दूल्हे के भाई का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नहीं देखा, हम लोग काफ़ी पाछे वाली गाड़ी में थे। बाकी बता रहे थे कि आगे से फॉर्च्यूनर आके ओवरटेक की और या अपाची या बुलेट कोई गाड़ी थी, मतलब गोली मार के चली गई। पहचान रहे थे जो लोग गोली मारे? पहचान तो नहीं पाए हैं। अच्छा, वो मुँह बांधे थे? मुँह बांधे थे? मैं देखा नहीं मुँह बांधे थे नहीं, मतलब बोल रहे हैं पाछे वाली गाड़ी में वो काफ़ी पाछे थे। तो बारात ले जा रहे थे, उसी दरमियान गोली मारे? हाँ, बारात ले जा रहे थे। आज ही शादी थी? आज ही शादी थी, आज ही गोली मारा। ये क्या भाई हैं ये लोग? 2 भाई है। छोटा है बड़ा है? एक बड़ा था, छोटा भाई उसका। परिवार में और कौन कौन है? पापा है उसके। अच्छा, तो जिस समय गोली लगी उस समय कै लोग थे? तुम लोग कै लोग थे उसके? 3 लोग थे उस समय गाड़ी में, एक उसका भाई, एक ड्राइवर। पूरी बारात को कब पता चला गोली लग गई है? 10-5 मिनट 10-15 मिनट के अंदर में सबको पता। पकड़ने की कोशिश भी की है वो लोग? कैसे भाग गए? बोले राजभर और एक प्रदीप उसके रिश्तेदारी में उनके पड़ता, और रवि आज आया था गांव में, पहले से मारने की धमकी दे रहा था। आज गांव में भी आया था, 8-9 लोग मतलब आए थे घूम के से। कोई केस चल रहा था क्या? नहीं, केस तो नहीं उनके ऊपर मतलब। हाँ, नहीं उनसे मतलब उनका केस झगड़ा नहीं था ऐसा कुछ। अच्छा, तो क्यों मारने की धमकी दे रहे थे? ऐसे ही मतलब वो शादी जो कर रहा था उस लड़की से, तो उसके घर वाले मारने के लिए धमकी दे रहा, और वो अपने दोस्त यार से धमकवा रहा था कि क्यों लड़की मतलब क्या किसी और कर रहा था? हाँ, तो मतलब वो मतलब बात करता, वो शादी जो मारा है वो बात करता था? नहीं, ये मतलब आजाद जो हमारा भाई है, जिस लड़की से शादी करने वाला था, और वो मतलब उसके रिश्तेदार के कुछ था, मतलब वो प्रदीप नाम था। वो शादी मतलब जब लगा तो तभी से मारने की धमकी दे रहा था, और अपने दोस्त यार से भी धमकी दिलवा रहा था। क्यों मतलब शादी क्यों कर रहा है, ऐसे बोल के धमकी दिलवा रहा था, तुझे मारूंगा, बारात लेकर आ, बारात में मारूंगा, ऐसे बोल रहा था। तो इसकी सूचना पुलिस में थी पहले से? नहीं, पुलिस में नहीं थी इसकी सूचना पहले से। ये कितने दिन से धमकी दे रहा था? 5-6 महीने पहले से। आपका भाई है वो जो इसके चाचा का लड़का है? चाचा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से दूल्हे के भाई ने भी ये साफ तौर से बताया कि धमकियां शुरू से मिल रही थी, इस पर भी किसी भी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर पहले से जो साजिश थी, इस साजिश में कितने लोग जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें तो सौम्या बता चुकी हैं। लेकिन देखते हैं साथियों कि न्याय कब मिलता है, क्योंकि न्याय आसान नहीं है। इस भाजपा सरकार में गरीबों को किस तरह से सताया जा रहा है, किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, कैसे जो अपराधी हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस घटना को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।